भस्त्रिका प्राणायाम है, इसी को तुम्हें जाना है। ये हाँफ नहीं आना, फेफड़े कमजोर होना। हाँ भाई। ओम सभी को सुप्रभात। अब हम करेंगे 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। जो अभी हमने शारीरिक श्रम किया है, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड की मांग बढ़ जाती है, जो भस्त्रिका प्राणायाम से पूरी हो जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका है, जितनी लंबी बोलते जाओ, आप तो बिना आवाज बदली आएगी। लंबी गहरी सांस को लेना है। जितनी लंबी गहरी सांस को आप ले सकते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल न ज़्यादा तन के बैठना है, ना एकदम झुक के बैठना है, कमर झुका के सामान्य स्थिति में बैठना है। ज्ञान मुद्रा लगाना है और लंबी गहरी सांस को लेना है और थोड़ी सी ताकत लगा के सांस को छोड़ना है, इस तरीके से। जितनी लंबी गहरी सांस आप ले सकते हैं, आपके शरीर की जितनी क्षमता है, उसके आधार पर आप लंबी सांस लीजिए। इस प्राणायाम को करने से हमें ये लाभ होता है कि इससे हमें सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल भरपूर मात्रा में मिलता है और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में और जो तेज उत्पन्न होता है, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है, ऊर्जा आती है। जो हम शारीरिक श्रम करते हैं, 5 मिनट भस्त्रिका करने से पूरी थकान दूर हो जाती है। शरीर हमारा पूरा फूल की पंखुड़ियों की तरह खिल जाता है। तो 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा अभी बहन जी ने बताया, भस्त्रिका अभी बताया, नाक से लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना हमारे श्वसन तंत्र के आंतरिक अंग और हमारे लंग्स, हमारी फेफड़ों में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा निष्कासन होता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, बाबा श्री ने जो कोरोना किट बनाया है कृष्ण भाई, जिसमें स्वसरी बटी बनाई है और अणु तेल बनाया। आप योग करते रहिए, स्वसरी बटी लेते रहिए, खाना खाने के पहले अणु तेल दिन में डालते रहिए। आपकी सर्दी, जुकाम, खुशबू ना आना वगैरह 3 दिन के अंदर कैसा भी आपका संक्रमण हो, आजकल चल रहा है, देखिए हर चीज को कोरोना मत मानिए आप, हर चीज को कोरोना का वायरस नहीं है। सीजन का भी तो पड़ता है नंदू भाई, समय के हिसाब से, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। आप प्रतिदिन योग करते ही, बहन जी ने जो बताया है रामबाण की तरह, ये बाबा श्री ने बताया। ठीक है, चलो 1 मिनट और कराओ। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, तो हम जब गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो हमारा ये जो वक्ष स्थल होता है, ये चौड़ा हो जाता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, हमारी महाप्राचार्य पेशी डायाफ्राम दब जाता है, जिससे फेफड़ों का दबाव कम हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। हाँ, वो तो इस प्राणायाम में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हृदय संबंधी, तो उसको आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ज्यादा तेजी से ना करें, सामान्य गति में करें। इसमें जिसको अभ्यास होता है, बाबा जी बताते हैं, वो तेज गति से भी 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सामान्य गति में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको करने से हमारे शरीर को बहुत लाभ होता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम सबके लिए लाभदायक है और हमें इसको सुबह सुबह करना ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। चलो 30 सेकंड बचे हैं, तो आप अपने मन की बात कह दीजिए। 30 सेकंड और 5 मिनट करना होता है, ठीक है। मैं एक मन की बात कहती हूँ कि हमारे कृष्ण भाई जी जो बताते हैं कि योग प्राणायाम करने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए, वो है संकल्प। जब तक हम किसी चीज का संकल्प नहीं करेंगे, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि संकल्प, समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता। क्योंकि जब हम संकल्प लेंगे, तभी हम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमें पता है कि 6 बजे क्लास चालू हो जाती है,
जैसे हमारे भाई जी का संकल्प है, वो 5:45 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको 6 बजे क्लास चालू करना है। तो ये संकल्प पहले से स्टार्ट हो जाता है हाँ, और बाद में समय, टाइम, मेथड, निरंतरता, एकाग्रता ये अपने आप आ जाती है। तो इसमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम योग कर रहे हैं, ये भी तो जुड़ गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो भाई।